अस्सलाम वालेकुम जी। आज वेदर की सूरत हाल देखें जी। लोग भाग भाग के अपने बच्चों को जोड़ने जा रहे हैं। ये देखें आज का वेदर। ये तकरीबन सुबह ना 8:30 बजे का टाइम है और बादल 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 हुए पड़े हैं। बड़ी ज़बरदस्त वेदर है। हल्की हल्की सी सर्दी शुरू हो गई है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये देखें कितनी तेज़ हवा चल रही है। ये देखें ज़रा। आज अब्दुल का है पिक्चर डे और अब्दुल बाबू बन के गया। गुड मॉर्निंग। That's why everybody's so dressed up fancy. That makes sense. Hi, good morning. Nice, what a pretty dress. अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो यहाँ पर जी अब्दुल को बस स्टॉप पे छोड़ के घर आके मैं बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ता वही आम रूटीन में, पराठा खा लो, ब्रेड खा लो। तो आज मैंने कहा चलो ब्रेड नहीं, आज पराठा खा लेते हैं। क्योंकि ये कौन सा पाकिस्तान है कि पकड़ लाएंगे नान चने खा लेंगे। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर नान भी है तो आपने फ्रोज़न नान ला के रखे हैं, वही गर्म करके सुबह नाश्ते में खा लें। तो यहाँ पर जी पराठा मेरा बन गया है। साथ ही मैंने कहा चलें फटाफट ऑमलेट भी तवे पे डाल दें, क्योंकि पराठा गरम गरम हो ना तो ऑमलेट भी गरम गरम हो फिर ही मज़ा आता है। वरना अगर पराठा ठंडा हो जाए, ऑमलेट गर्म हो तो फिर मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पर देखें जी ऑमलेट भी मेरा बन गया है। साथ मेरी आ गई जी गर्मा गर्म चाय। तो नाश्ता मेरा हो गया है जी तैयार। अब मैं आराम से बैठ के करूँगी नाश्ता, फिर दूसरे काम करूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी सो रहे हैं और अब्दुल के दादा अबू भी सो रहे हैं। तो यहाँ पर जी नाश्ता करके मैं फ़ारिग हुई। इन लोगों को भी मैंने नाश्ता करवा दिया। अब हम जा रहे हैं। ज़रा मेरे हस्बैंड ने धुलवानी थी अपनी गाड़ी। उनकी गाड़ी बड़ी गंदी हो रही थी। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि चलना है, और आपको पता है हम तो हर वक्त ही चलने के लिए तैयार हैं। हमें तो बस बाहर जाने का मौका मिलना चाहिए। असी कोई मौका नहीं छड्डना। असी कहना है कि केड़ा वक्त होवे सारे काम रखो एक पासे ते बस बाहर घूमन फिरन निकल जाओ। बेशक गड्डी 'च बैठे रहो, बाहर नहीं निकलना, लेकिन घूमना फिरना लाजमी है। तो यहाँ पर जी हम पहुँच चुके हैं कार वॉश पे और गाड़ी हमारी धुल गई है। तो ये देखें यहाँ पर इन्होंने ना ये बड़ी ज़बरदस्त मुझे चीज़ लगी थी। ये इस तरह का पता नहीं कोई एयर टाइप थी जो कि सारे पानी के ड्रॉप्स ना अपनी तरफ खींचती जा रही थी। वो जैसे हम वैक्यूम नहीं मारते, वैक्यूम सारा गंद जो है वो फ्लोर से उठा देता है, बिल्कुल ऐसे ही इसने ना सारे पानी के ड्रॉप जो थे वो बिल्कुल अंदर खींच लिए और शीशे क्लियर हो गए। तो यहाँ पर जी अब हम आ गए थे कार वॉश करवाने के बाद फार्मर मार्केट, क्योंकि ये बिल्कुल ही कार वॉश के सामने है। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि यहाँ से कुछ लेना है तो चलो ले लेते हैं कोई वेजिटेबल्स वगैरह, क्योंकि आपको पता है सैलड वगैरह और इस तरह की सब्जियां हों वो तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। इसलिए मैं ना सिर्फ 1 वीक की ही लेके आती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं लाती। तो यहाँ पर मैंने लेनी थी जी ये अब्दुल के लिए जैम, क्योंकि अब्दुल कभी कभार ना सुबह के टाइम ब्रेड के ऊपर जैम लगा के खा जाता है स्कूल के लिए ना, तो फिर टेंशन नहीं होती। तो यहाँ पर उसकी पसंद की जैम नहीं पड़ी हुई थी, वो खाता है एप्पल की और एप्रिकॉट की। यहाँ पर ऑरेंज और पता नहीं क्या क्या पड़ी हुई थी, फिग की भी थी, तो मैंने इसलिए ना ये नहीं ली थी। फिर मैं आ गई जी इधर सब्जियों की तरफ। आज ना सब्जियां सुबह सुबह बड़ी ही फ्रेश होती हैं। जैसे पाकिस्तान ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पानी नहीं लाते होंगे सवेरे सवेरे, वैसे ही यहाँ पर उन्होंने ये सब्जियों के ऊपर पानी लगा रहे थे। बड़ी ज़बरदस्त सब्जियां थी। ब्रोकली थी, मैंने ब्रोकली ले ली थी। ब्रोकली को काट के मैं फ्रीज़र में रख लेती हूँ, कोई सैलड वगैरह बनाना हो ना तो फिर आसानी से बन जाता है। तो यहाँ पर जी हम ग्रॉसरी करके घर आ गए थे। वहाँ से मुझे करेले बड़े फ्रेश मिले थे। ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखें कितने ज़बरदस्त करेले हैं, बड़े बड़े करेले। ये करेले तो कीमा भर के बनाए ना बड़े मज़े के बनते हैं, क्योंकि बड़े बड़े करेले थे। लेकिन अब्दुल के दादा अब्बू को ना कीमा भरे करेले पसंद नहीं है। वो हमेशा प्याज करेले और दाल करेले खाते हैं। तो मैंने कहा चलें आज ना वहाँ से नज़र आ गए तो मैंने वहाँ से फटाफट करेले ले लिए। और यहाँ पर ये देखें जी करेले मैंने छील लिए हैं। तो ये जो इनकी स्किन होती है ना करेलों की, वो भी नहीं मैं फेंकती, उनको भी मैं पकाती हूँ। तो मेरी अम्मी अल्लाह जन्नत नसीब करे वो कहा करती थी इसको करेले की स्किन नहीं
करेलियां दी बूरी, वो इसको बूरी कहती थी कि बूरी वो भी नहीं फेंकती थी। तो यहाँ पर ये देखें जी, करेले मैंने छील लिए हैं, इसके अंदर से सीड निकाल कर इनको इस तरह से अब मैं बारीक बारीक सा काट लूँगी। तो बड़े मज़े के करेले ये बनते हैं। तो यहाँ पर जी सारे करेले मैंने ये देखें काट लिए हैं और उसकी स्किन को डाल लिया है मैंने एक बाउल में, और करेले जो बारीक बारीक काटे हैं उनके दूसरे बाउल में डालकर अब मैं इनके ऊपर लगा लूँगी नमक। नमक लगाकर इसको अच्छी तरह से आपने हाथों से इस तरह से मल लेना है। ये देखें इस तरह से आपने इनको अच्छी तरह से मल लेना है, और इनको फिर इस तरह से नमक लगा के ना हमने तकरीबन इनको 1 घंटा इसी तरह से पड़े रहने देना है, ताकि इनकी जो कड़वाहट है ना वो अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर देखें जी, करेलों को मैंने नमक भी लगा लिया है, ये उसकी स्किन को भी अच्छी तरह से नमक लगा कर मैंने मल लिया है। अब मैं इनको रख दूँगी। तो अब यहाँ पर जी मैं काट रही हूँ फ्रूट अब्दुल के दादा अबू के लिए, क्योंकि आपको पता है मैंने अभी करेलों को नमक लगा के रखा है, उनको थोड़ा सा टाइम लग जाना है, और करेले तो पकाते पकाते आपको पता है थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से अब्दुल के दादा अबू को फ़्रूट काट के दे दूँ, ताकि उतनी देर में वो फ़्रूट खाएँ और मैं जल्दी से ना करेले बना लूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पर अब्दुल के दादा अबू के लिए फ़्रूट काटने लग गई। तो इस तरह से मैंने सारे फ्रूट काट लिए हैं प्लेट में। अब ये मैं उनको दे दूँगी, और जो उनका दिल करेगा ना वो खा लेंगे, और उतनी देर में मेरे जो करेले हैं वो भी पक जाएंगे। तो यहाँ पर आजकल ना फ्रूट भी बड़े ही फ्रेश फ्रेश आए हुए हैं, ख़ास तौर पे स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी तो रेड और बड़ी इतनी मज़े की है। तो ये देखें मैंने सारे फ्रूट काट लिए हैं, अब मैं दूंगी अब्दुल के दादा अबू को। तो यहाँ पर जी फ्रूट काट के अब मैंने कहा चलें करेले जो हैं उनको धो लें, उनको भी 1 घंटा हो गया है नमक लगाए हुए। और अब मैंने यहाँ पे रख लिया है जी स्टेनर। स्टेनर में मैंने ये डालकर करेले और पानी के नीचे रख के इनको अच्छी तरह से मैंने ये मल मल के इनको धो लिया है। तो करेले मेरे अच्छे तरीके से धुल गए हैं। अब मैं इनको बिल्कुल हाथों से दबा दबा कर ना इनका पानी निकाल कर इनको बिल्कुल ड्राई कर लूँगी इस तरह से। ये देखें करेलों का पानी मैंने सारा निचोड़ दिया है, ये बिल्कुल ड्राई हो गए हैं। ये मैं आपको बाउल में डाल के दिखाती हूँ। ये देखें बिल्कुल ड्राई हो गए थे करेले। तो यहाँ पर जी करेले मेरे धुल गए हैं सारे, और मैंने हाथों से निचोड़ निचोड़ के ना इनका सारा पानी भी निकाल दिया है। तो अब करेलों को धोने के बाद अब धो लेते हैं इसकी ये बूरी, यानी कि इसकी स्किन। इसको भी इसी तरह अपने हाथों से मल मल के इनको धोना है, जैसे हम हाथों से कपड़े मल मल के धोते हैं ना, उनकी मैल निकालते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपने इनको हाथों से मल मल के धोना है, ताकि इनकी कड़वाहट ख़त्म हो जाए। और फिर इनको अच्छे तरीके से निचोड़ के ये देखें हमने इनको धो लिया है। ये करेले और इसकी ये जो स्किन है ये बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है, धुल गई है। अब हम इनको पकाते हैं। तो यहाँ पर जी करेले पकाने के लिए मैंने रख लिया है पैन। पैन में मैं डालूंगी तकरीबन 2 चम्मच भर के ऑयल के, क्योंकि आपको पता है जो ऐसी भुनी भुनी चीज़ें होती हैं ना इनमें ऑयल ज़्यादा ही जाता है। तो यहाँ पर जी साथ ही साथ मैंने दाल भी बॉईल कर ली है। ये देखें दाल भी अच्छे तरीके से बॉईल हो चुकी है, क्योंकि मैंने यहाँ पर बनाने हैं दाल करेले। मैंने आपको बताया ना अब्दुल के दादा अबू को दाल करेले या करेले प्याज पसंद है, तो मैं आज बना रही हूँ दाल करेले। तो करेलों को जी अब मैंने ऑयल में डाल दिया है, और इनको हम थोड़ा सा तड़फा लेंगे। इतना तड़फाना है आपने कि इनका जो कलर है ना वो लाइट ब्राउन सा हो जाए, बिल्कुल ऐसे ही। ये देखें मैंने इनको तड़फा तड़फा के ना मैंने इनका कलर ऐसा कर लिया है। तो बस मुझे इनका कलर जो है ऐसा ही करना है, यानी इनको इतना ही मुझे फ्राई करना है। अब हम जो करेले हैं अपने उनको ऑयल में से निकाल लेंगे, क्योंकि ये बहुत तड़फ चुके हैं। अब इनको ज़्यादा तड़फाने की ज़रूरत नहीं है, तो हमने इनको निकाल लिया है प्लेट में। इनको रख देंगे साइड पे। अब हम लेंगे जी इसकी स्किन, और स्किन को भी हमने ऐसे ही ऑयल में डालकर तड़फाना है। लेकिन इस स्किन को तड़फाते हुए आपने ये ख्याल रखना है कि ये उड़ती बहुत है, ये ना हो कि ये ख़ुद तड़फने की बजाय आपको तड़फाने लग जाए और आपकी स्किन और आँखें जो है ना वो ये सजा सजू के रख दे। तो लिहाजा इसको आपने थोड़ा सा ध्यान से तड़फाना है, ताकि आप भी सही सलामत रहें और जो हमारी करेलों की भूरी है वो भी अच्छे तरीके से भून जाए।
तो यहाँ पर जी करेलों की स्किन को मैंने दूसरे चूल्हे पे फ्राई होने के लिए रख दिया है और अब दूसरी तरफ मैंने काट लिए हैं प्याज करेलों का मसाला बनाने के लिए। तो इस तरह साथ साथ ही कटिंग हो रही थी, मैंने टमाटर भी काटने शुरू कर दिए थे। तो मैंने कहा ये भी काम साथ साथ ही होता जाए, क्योंकि आपको पता है हम लोग एक दफ़ा किचन में खड़े हो जाए ना तो बस साथ साथ ही हमारे काम चलते रहते हैं। वो कहते हैं ना छोटे दी दौड़ लगी रहती है, नाल नाल बाहर दे काम भी होंदे रहंदे आ और साथ साथ में खाना भी बनता रहता है और इसी तरह सारे काम चलते रहते हैं। तो यहाँ पर देखें जी टमाटर भी मैंने काट लिए हैं इसका मसाला बनाने के लिए। तो आप में से किस किस को करेले पसंद हैं? हमारे घर में तो ना करेले सबको पसंद होते थे, स्पेशली कीमा भरे करेले और कीमा करेले बहुत ज़्यादा खाए जाते थे। लेकिन मेरे ससुराल में ज़्यादातर अब्दुल के दादा अबू को ना ये प्याज करेले और चने की दाल डालकर करेले उनको बड़े मज़े के लगते हैं। तो जब भी मेरी तरफ आते हैं ना तो मैं उनको एक दफ़ा ये ज़रूर बना के खिलाती हूँ। तो आपको पता है पाकिस्तान में तो गर्मियों में करेले ज़्यादातर आते हैं और करेलों की तासीर वैसे भी गर्म होती है। तो जब भी करेले हमारे घर में बनते थे ना तो साथ में कच्ची लस्सी लाजमी बनती थी, बड़ा ही मज़ा आता था। इतनी बड़ी बाल्टी में अम्मी ने वो बना लेनी कच्ची लस्सी और साथ में खरबूजे होने, साथ में करेले कीमा और तंदूर की रोटी, मज़ा आ जाता था। तो जी सब्जियां काटने के बाद इधर हमारी जो हमने ये करेलों की स्किन को फ्राई होने के लिए रखा था ये भी अच्छे तरीके से फ्राई हो गई थी और बहुत ज़्यादा उड़ने लग गई थी। मैंने इसको जल्दी से निकाल करना तो मैंने जल्दी से पैन में डाल दिए हैं प्याज। ये मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लेकर इसको मैंने इस तरह से काट लिया है बारीक बारीक। अब इसको हम ऑयल में डालकर हमने हल्का सा प्याज़ों को सॉफ्ट करना है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम भिंडियाँ बनाएंगे या करेले बनाएं तो इसमें प्याज़ों को ज़्यादा ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर देखें जी प्याज़ों को मैंने हल्का सा सॉफ्ट कर लिया है। अब इसमें मसाले डाल देंगे, जिसमें मैंने डाला है थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा नमक मिर्च और हल्दी डालकर इसको भी प्याज़ों के साथ अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। यहाँ पर प्याज और मसाले भुने हुए इतने अच्छे लग रहे थे ना तो मेरा दिल कर रहा था रोटी के साथ ऐसे ही खा लूँ। मुझे इस तरह के प्याज भुने भुने ना बड़े मज़े के लगते हैं। तो अब जी इसमें मैंने डाल दी है ये दाल बॉईल की हुई, इसको भी प्याज और मसालों के साथ अच्छी तरह से डालकर हम भून लेंगे। ये देखें दाल जो है ना इतनी सी आपकी गली होनी चाहिए, यानी तकरीबन 80% आपकी दाल गली होनी चाहिए। और ये चने की दाल क्रंची क्रंची इस तरह से करेलों में बना के खाई ना तो बड़ी मज़े की लगती है। तो दाल और प्याज़ों को मसालों के साथ अच्छी तरह से भूनने के बाद अब मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं ये जो करेले जो हमने फ्राई करके रखे थे, इसको भी अच्छी तरह से दाल और प्याज़ों के साथ अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इस पे डाल देंगे जी टमाटर। और टमाटरों को डालकर इस तरह से आप दाल के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। भुनी भुनी सी सब्ज़ी बड़ी मज़े की लगती है। और इसको चटपटा बनाने के लिए इसके ऊपर मैंने निचोड़ दिया है जी हाफ़ लेमन। बड़ी मज़े की ये दाल करेले बनते हैं, आप ये ज़रूर ट्राई करें। और इनको 1-2 मिनट कवर कर दिया था मैंने। कवर करने के बाद ये देखें हमारे जो दाल करेले हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून तकरीबन गरम मसाला और इसको भी अच्छी तरह से दाल और करेलों के साथ मिक्स कर देंगे। अब इसके ऊपर डालें जी हरी मिर्चें। हरी मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी से डालें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप ये हरी मिर्चें ज़रूर डालें, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। और इसके ऊपर डाल दिया है जी मैंने धनिया और इसको कवर करके रख दिया है। और दूसरी तरफ मैंने बनानी शुरू कर दी है जी इसके साथ तंदूर की रोटी, जो कि आपको पता है कि मैं तंदूर पे नहीं तवे पे ही बनाती हूँ। और बड़ी मज़े की घर के आटे से, यानी जो आटा आपने रोटी पकाने के लिए गूंद के रखा हो उसी से ये रोटी बनाएं तो मैं कहनी है जी कमाल दी रोटी बनती है। रोटी को बेल के उसके ऊपर लगा लें थोड़ा सा पानी और उसको ठा करके तवे के ऊपर फेंकें और फिर 1-2 मिनट इसी तरह से पड़ा रहने दें। फिर तवे को उलट पलट कर इसको चारों तरफ से सेक लें। तो ये देखें कितनी मज़ेदार हमारी तंदूर की रोटी बनके तैयार हुई है। और इधर जी देखें हमारे करेले जो हैं वो भी तैयार हो चुके हैं। अब इनको भी डिश आउट करते हैं और आपको मैं दिखाती हूँ कि हमारी तंदूर की रोटी और साथ में इसी तरह से गर्मा गर्म करेले दाल बने हैं बड़े ही मज़े के। ते तुसी भी आ जाओ ते साडे नाल खाओ सारे मिल के तंदूर दी रोटी ते गर्मा गर्म करेले। और साथ में मैंने काट लिया है जी ये सैलड। सैलड के बगैर तो आपको पता है खाना मुकम्मल ही नहीं होता, इसलिए सैलड ज़रूर खाया करें। और इधर जी अब्दुल के दादा अबू बैठे हुए थे खाना खाने के लिए
करेले दाल और साथ में मैं लाती जा रही थी उनके लिए गर्मा गर्म रोटी। तो चलें जी, अब हम खाते हैं खाना। तो इसके साथ ही जी आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।